गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। एंड अभी हमारा ना ये फाउंडेशन पीरियड चल रहा है, तो जहाँ पे वी आर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ हाउ दिस थिंग वर्क्स, हाउ डज द मैजिक और ग्रैटिट्यूड या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन जो भी कहते हैं, हाउ डज इट वर्क। तो अभी हमारा ना ज़रा ये प्रिपरेशन वाला टाइम चल रहा है एंड हम लोग वी आर वर्किंग ऑन अ फाउंडेशन एंड अभी हम ना हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना तो हम हायर लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे आप अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, हिंदी, इंग्लिश या मैथ्स या जो भी है, तो आपका बेसिक्स क्लियर है कि भाई 1+1=2 है ना, तो आप जाके बड़े बड़े नंबर्स भी फिर ऐड ऑन कर सकते हो, बड़े बड़े नंबर्स भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिकॉज आपका बेसिक स्ट्रांग है। तो सेम वे में हम भी अपने बेसिक्स पे ही काम कर रहे हैं। एंड तो फिर आज हमारा डे 0 का मतलब सेकेंड वर्जन है, सेकेंड डे कह सकते हैं डे 0 का। एंड हाउ दिस थिंग वर्क्स इज, कई बार ना लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि ना मतलब अगर हम इसको करेंगे तो हमें काम करने की जरूरत नहीं है। एंड तो ना मतलब बैठे बैठे ही हम अगर मैनिफेस्टेशन करें या ग्रैटिट्यूड करें ना तो बैठे बैठे ही चीजें हो जाएंगी। द थिंग इज आपको काम करना पड़ेगा। देखो, अगर आपको अपने घर से ऑफिस तक जाना है या कहीं पे भी जाना है तो गाड़ी तो आप ही को चलानी है ना, गाड़ी तो चलानी पड़ेगी। बट देन आपका सफर कैसा रहा है, आपकी जर्नी कैसी रही है, कि आपकी जर्नी मे बी आपके बार बार टायर पंचर हो रहे हैं, पीछे से किसी ने आके गाड़ी ठोक दी है, किसी ने किसी पुलिस से चालान हो गया है। तो और एक हो सकता है कि आपने बड़ा ना स्मूथली आपका पूरा सफर बीता है एंड आप बड़े मजे में, मे बी रेडियो पे जो गाने चल रहे थे वो भी आप ही के इंटरेस्ट के, आपके फेवरेट गाने चल रहे थे। तो ये है कि ये कई बार मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। पहले मुझे भी 1-2 बार हुई थी कि मतलब अगर हम इसको करेंगे ना तो बैठे बैठे हो जाएगा, लेकिन आपको काम तो करना पड़ेगा, है ना। आपको घर से निकल के ऑफिस जाने के लिए या कहीं पे भी जाने के लिए गाड़ी तो आपको चलानी पड़ेगी, बट देन वो जो जर्नी होगी, जो पूरा आपका एक्सपीरियंस होगा ना, वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एंड आपकी मतलब अगर रास्ता स्मूथ है तो पहुंचोगे भी तो जल्दी ना अपनी डेस्टिनेशन पे। एक होता है कि सड़क में बहुत गड्ढे होते हैं तो गाड़ी बड़ी स्लो चलती है, गाड़ी की कोई स्पीड ही नहीं होती, 10 या 20 की स्पीड पे मैक्स टू मैक्स चल रही होती है। एंड एक होता है जब रोड इतनी स्मूथ होती है तो गाड़ी ना फास्ट चलती है और आप बड़ी जल्दी पहुंच जाते हो। तो सेम विद आवर ड्रीम्स, चाहे आपको अच्छे मे बी अगर आपके घुटने में दर्द है या आपकी कमर में दर्द है, या मे बी जैसे अगर मैं अपने लिए कहूँ तो मेरे को अपनी अगर आई साइट ठीक करनी है, या ऐसे हमारे ड्रीम्स होते हैं, या मुझे अगर अपने बाल और काले करने हैं तो मेरा ना जर्नी बहुत स्मूथ हो जाएगी। एंड सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड ये ना सारे एरियाज ऑफ लाइफ पे वर्क करता है, चाहे आप पैसों का एरिया ले लो, चाहे आपको करियर में ग्रो करना है, चाहे आपको अच्छे रिलेशनशिप्स चाहिए। रिलेशनशिप्स की भी कई कैटेगरीज होती है। एक होता है कि जैसे आप आपका अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशन कैसा है, एक होता है कि आप अपने फैमिली में आपका कैसा रिलेशन है। जैसे मैं एक मेरा रिलेशनशिप हो गया कि मेरे फ्रेंड्स के साथ, है ना, एक हो गया मेरे कलीग्स के साथ, एक हो गया मेरे बॉस के साथ, एक हो गया मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे पड़ोसियों के साथ। एंड तो ऐसे ना बहुत सारे रिलेशनशिप्स होते हैं, कई पॉलिटिकल, सोशल, ऐसे भी। तो एंड उसके अलावा आपके मटीरियलिस्टिक ड्रीम्स जितने होते हैं कि आपको कोई मे बी गाड़ी चाहिए, कोई बंगला चाहिए, या मे बी कोई कपड़े चाहिए, है ना। एंड कई बार हम लोग सोचते हैं कि यार ये चीज़ ना आउट ऑफ आवर रीच है। एंड कि ना यार, मतलब पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि ना यार ये तो बहुत महंगा है, मैं तो उसके सपने देख रही हूँ, पता नहीं कब पूरा होगा, कैसे होगा, क्या होगा। बट इससे सारी चीज़ें अचीवेबल लगती हैं। एंड जैसे हम लोग इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, हम सारे एरियाज ऑफ लाइफ कवर करेंगे कि हमें हेल्थ इंप्रूव करनी है तो उसके लिए, रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने हैं उसके लिए, मनी इंप्रूव करना है तो उसके लिए, एंड बाकी हमारे जितने भी ड्रीम्स एंड डिज़ायर, उसमें आपके मटीरियलिस्टिक चीज़ें आई गई। एंड देन उसके बाद आपको कहीं ट्रैवल करना है तो आपकी ट्रिप भी कैसे जा रही है, एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड हम ये आगे जर्नी में सारे चैप्टर्स कवर होंगे। तो अभी हमारा इंट्रोडक्शन जो बेसिक है, बिकॉज ये बेसिक चीज़ इंपॉर्टेंट होनी ज़रूरी है, मतलब क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर होनी ज़रूरी है, क्योंकि आप इसी पे अपनी बिल्डिंग खड़ी करोगे।
अगर आपकी फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप एक दो मंजिल भी ढंग से नहीं खड़े कर पाओगे। और अगर बिल्डिंग स्ट्रांग है तो आप 100-200 फ्लोर्स के आप बुर्ज खलीफा भी खड़ी कर सकते हो। तो फिर आज हाँ, तो फिर अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डू यू बिलीव इन मैजिक? मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ एंड इधर हम लोग हाँ, इधर अभी हम लोग इसको हिंदी में पढ़ रहे हैं। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है एंड ये ना बहुत ही इजी लैंग्वेज है। कई बार पहले ना जब मैंने फर्स्ट टाइम लीड करना स्टार्ट किया था, मैंने ना पिछली बार जब फर्स्ट टाइम लीड किया था तो मैंने इसका ये जो पूरा फाउंडेशन अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ये मैंने हिंदी की जगह इंग्लिश में रीड किया था। एंड क्योंकि मुझे लग रहा था यार इसकी ना मतलब हिंदी बड़ी टफ है, मुझसे रीड नहीं करा जाएगा। स्कूल में पता नहीं 10th में लास्ट टाइम रीड करा था, बट मैंने खुद ये एक्सपीरियंस करा है कि हिंदी में ना अंडरस्टैंडिंग मतलब बहुत ईजी है एंड हिंदी में ज़्यादा क्लैरिटी मतलब मुझे पर्सनली फील हुई इंग्लिश से ज़्यादा। बट ऐसे ही होगा कि जैसे कुछ वर्ड्स बीच में इंग्लिश के, तो इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे, कोई एडवांस्ड टर्म्स, कोई टर्मिनोलॉजी कुछ नहीं यूज होंगी। तो रीडर हाँ जी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। रोअल्ड डॉल, लेखक, 1916 to 1990। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते हुए देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई भी अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। हाँ, तो इधर ये इन्होंने कहा है कि जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। ये ना बहुत ही फेमस कोट है एंड आप जितने भी अगर कोट्स वगैरह ऑनलाइन सर्च करो ना, ये तो बहुत ज़्यादा आता है ना, बहुत लोग इसे अपने ना स्टेटस पे लगाते हैं। एंड तो बेसिकली द थिंग इज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ लोग देखे होंगे वो ना अलग, ये थोड़ा रिलीजियस मैं एग्जांपल दे रही हूँ बट ये सिर्फ एग्जांपल है, मैं किसी को वो नहीं कर रही अभी कि इधर मानो उधर मानो। बट तो जैसे अगर कोई वैष्णो देवी में सपोज विश्वास करता है तो आपने देखा होगा कि वो लोग ना साल में उन्होंने अपना रूटीन बना रखा है कि ना साल में 2 बार जाना ही है या 3 बार जाना ही है। वो पूरा पैदल चल के जाते हैं वहां तक एंड पूरा लौट कर आते हैं एंड पूरी यात्रा करते हैं। उनका इतना अटूट विश्वास होता है उस चीज में एंड देन वो हर चीज में यही कहते रहते हैं भाई माता रानी की कृपा है। एंड जो भी उनकी लाइफ में अचीव हो रहा है, मतलब जो भी मतलब जैसे अगर वो किसी सक्सेसफुल लेवल पे हैं, अच्छे पैसे हैं या अच्छा बिजनेस चल रहा है, किसी एक लेवल पे वो रीच कर चुके हैं, तो वो ना यूजुअली ऐसे ही बोलते हैं कि भाई माता रानी की कृपा है। या ये तो सब ना हम लोग जैसे वैष्णो देवी ये बहुत चीज मेंशन करते होंगे। तो नॉट जस्ट वैष्णो देवी, जैसे और भी कुछ कई सारी ऐसी सिमिलर जगहें हैं। तो हर लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपना बिलीव बना रखा है एंड उनका बिलीव क्या, अगर कोई वैष्णो देवी जाता है कि भाई मैं वहां पे जाता हूँ ना, मन्नत मांगता हूँ, मेरे तो सारे काम हो जाते हैं। तो हमने भी सुना है ना कि इस दरगाह में जाओ या इस मंदिर में जाओ या इस सो एंड सो जगह पे जाओ एंड दिल से मन्नत मांगो तो ना पूरा हो जाता है ना। एंड अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई है जो वैष्णो देवी में नहीं, मे बी किसी और जगह विश्वास करते हैं, ठीक है, एंड अगर आप वैष्णो देवी जाएं तो आपकी उधर श्रद्धा ही नहीं निकलेगी, है ना, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर चीज में विश्वास नहीं करते हैं, आप किसी और आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। तो आप उधर जाके मन्नत मांग के आएंगे लेकिन फिर आप कहेंगे यार मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं एंड जो मैंने मन्नत मांगी थी वो तो काम भी नहीं बना, ये वो। एंड तो ये वही बात है कि जो लोग जादू में यकीन नहीं करते हैं उन्हें ये कभी नहीं मिलता। तो जैसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वैष्णो देवी में नहीं विश्वास रखता है, अब अगर वैष्णो देवी में किसी क्रिश्चियन को जाके खड़ा कर दो तो उसकी श्रद्धा थोड़ी ना आएगी। एंड वो जो भी अगर सपोज लोगों के कहने पे उन्होंने मन्नत मांग भी ली कि भाई लोग इतना कहते हैं कि भाई यहाँ पे तो आके सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, तो वो आके अगर मन्नत मांग भी लेंगे ना तब भी उनकी पूरी नहीं होगी क्योंकि वो उसमें यकीन ही नहीं करते। वो वैष्णो देवी में जो पर्टिकुलर वो आइडियोलॉजी है उस चीज में वो बिलीव ही नहीं करते। इसीलिए मतलब वैष्णो देवी तो वैष्णो देवी है
एंड लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है कि वो किसी और के लिए वो चीज वर्क कर रही है लेकिन किसी और के लिए नहीं वर्क कर रही है। तो ये सब ना हमारे बिलीफ सिस्टम पे ही वर्क करता है। आप किस चीज में बिलीव करते हो, आप जिस चीज में बिलीव करते हो ना वही सामने प्रकट हो जाता है। तो अगर आप जादू में जो, जैसे अगर आपको नहीं लगता कि ये ग्रैटिट्यूड से लाइफ सपोज नहीं ठीक हो सकती, तो फिर ये चीज नहीं वर्क करेगी। अगर आप बिलीव करते हो कि जादू एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, तभी आपकी लाइफ में प्रकट होगा। तो ऐसे ही हमारे ना रिलीजियस बिलीव्स इसी सेम पैटर्न पे बने हुए होते हैं, क्योंकि हमारा इतना अटूट विश्वास होता है उस पर्टिकुलर पावर पे, इतना यकीन होता है कि हमारे काम बनने लग जाते हैं। एंड इधर इन्होंने कहा है कि याद है कि आप जब बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे, तो हम ना जब बेबीज थे या उसके बाद थोड़े बड़े हुए, तो हमारे ना लाइफ को लेके बड़ा एक्साइटमेंट था एंड हम बड़े ही एक्साइटेड हर चीज को लेकर, एंड हम हर चीज के लिए ना रेडी होते थे कि भाई यहाँ चलना है, यस, यहाँ घूमने चलना है, यस, यहाँ खाने चलना है, यस, इससे मिलने जाना है, यस। एंड हमारा इतना एक्साइटमेंट होता था, हम इतने खुश रहते थे। एंड आपने भी नोटिस किया होगा कि आप में भी बचपन में बहुत ही बबली, बहुत ही हंसने वाले, हंसमुख इंसान थे, लेकिन जैसे बड़े होते गए तो लाइफ में कुछ होता गया कि जो भी वो लाइफ की जितनी भी चमक थी ना, जितना भी एक्साइटमेंट था, जितनी भी खुशी थी, वो ना डे बाय डे वो ना घटती गई। एंड आज मे बी वो जीरो पे हो, या मे बी वो हैप्पीनेस और जो एक्साइटमेंट आपने बचपन में कभी फील किया वो मे बी शायद आज नेगेटिव में भी हो सकता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो गायब ही हो चुका है। एंड हम ना बचपन में हर चीज में हमें जादू लगता था कि वाओ, मतलब वाओ फैक्टर है ना, कि अगर तितली भी जा रही है तो हम तितली को भी कितना ध्यान से नोटिस करते थे कि वाओ कितनी सुंदर है, या कोई चिड़िया है, कोई मे बी आपने तोता देख लिया, लाइक ओ माय गॉड वाओ कितना हरा कलर का है, नियॉन ग्रीन है, कितना प्यारा लग रहा है, इसकी लाल चोंच कितनी अच्छी लग रही है। एंड आप हर चीज को लेके बड़ा एक्साइटेड थे। एंड मे बी आज अगर आप सेम तोते को देखो या तितली को देखो तो आप कहोगे हाँ तोता ही तो है, तितली तो है। तो भाई ना तो तोता का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ना तो तितली का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, बट कुछ हम में ही है ना जो गायब हो गया है, क्योंकि तोता जैसा पहले दिखता था आज भी वैसा ही दिखता है, बट देन समथिंग जो हम में थी वो चीज गायब हो गई है ना। आगे पढ़ें। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। ये तो हम सब ने ही सुना है कि ना, मतलब बचपन में हमें वो बाद में जाके पता चला कि ये कोई चीज सच नहीं है। एटलीस्ट मैं अपने लिए तो कह सकती हूँ, मुझे आपका नहीं पता, कि जब जैसे कोई दांत टूट गया है तो ना नीचे रख के देख, मतलब सोते वक्त तकिए के नीचे रखो एंड देन अगले दिन कुछ दांत की जगह पता नहीं कोई गिफ्ट आ जाता है, कुछ आ जाता है। तो मैंने भी ऐसे सुना, बट देन मेरे को था हाँ ये सब बकवास होती है यो, बट देन स्टिल अंदर से ना वो कहीं ना कहीं था यार। मैंने एटलीस्ट कभी ट्राई नहीं किया, तो एक बार ट्राई तो करते हैं। एंड मैंने आई थिंक अपने मे बी बहुत बाद में कोई दांत टूटा होगा तो मैंने तब ट्राई किया था। एंड इवन विद द एक्साइटमेंट कि यार मतलब शायद कुछ हो जाएगा, ऑल्दो मैं इतनी बड़ी हो गई थी एंड पता था कि नहीं, बट स्टिल कहीं पे भी ना एक वो एक्साइटमेंट, एक रे ऑफ होप एंड एक खुशी में करते थे, एंड हर चीज में मैजिक लगता था। एंड ऑब्वियसली अगले दिन कुछ नहीं हुआ, बट स्टिल हमारे इन सब चीजों में बहुत एक्साइटमेंट था, हम ना बड़े खुशी खुशी रहते थे। एंड फिर जैसे बड़े होते गए ना, तो हमें जैसे मे बी किसी ने कहा हो कि यार सीरियस हो जाओ, बड़े हो गए हो, टेक सम चार्ज, कुछ अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज होती है, क्या हर बात पे ही हा, थोड़े सीरियस बनो, मैच्योर बनो। एंड आज जब हम सीरियस एंड मैच्योर हैं, बट सीरियस और मैच्योर होके भी कि आपको वो सारी चीजें मिल पा रही हैं जो आप चाहते हो, मे बी आप आराम से चलना चाहते हो, मे बी आप आराम से देखना चाहते हो कि भाई चश्मे के बिना, या मे बी आप अपने बाल काले चाहते हो, या अपने मटीरियलिस्टिक गोल्स या अपने रिलेशनशिप्स अपने सही तरीके में जैसा आप चलाना चाहते हो वैसे चाहते हो, बट क्या वो अचीव हो पा रहा है?
वो मैच्योर होने के बाद भी, जो मे बी आपको मे बी आपके पेरेंट्स ने कहा हो कि यार बड़े हो गए हो, यू नो, ग्रो अप, बहुत हो गया ये बच्चों की तरह बिहेवियर, या मे बी किसी और ने डांट दिया हो, या मे बी टीचर ने डांट दिया हो, बट उससे हमारे गोल्स तो अचीव नहीं हुए हैं। बट देन हाँ, लाइफ जीने का जो एक स्पार्क था ना, एक मजा था ना, वो तो गायब हो चुका है। इवन आई वुड मतलब अग्री विद दैट। आगे पढ़े। रेंडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे, और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी, और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हाँ, तो इधर जैसे इन्होंने कहा कि आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी, तो जब हम बच्चे थे ना तो हर चीज रियल लगती थी कि ना, अगर जैसे स्पाइडरमैन में भी वो दीवारों पे चढ़ रहा है तो हमें लगता था कि यार वो भी चीज पॉसिबल है, या अगर में भी शक्तिमान उड़ रहा है तो आपने देखा होगा तो आपको लगता होगा कि यार उड़ना ना पॉसिबल है। एंड खैर उसके बाद कई सारे केसेस भी हो गए थे, बट देन स्टिल हमारी ना इमेजिनेशन की कोई लिमिटेशन नहीं थी, क्योंकि हमें इम्पॉसिबल नाम का ना वर्ड हमारी डिक्शनरी में तब था नहीं। एंड हमें हर चीज लगता था कि ना ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, कोई भी अजीब सी भी चीज हो ना जो सामने दुनिया के लिए इम्पॉसिबल हो, बट यू वर लाइक नहीं, ये तो सब होता है। एंड जब हम बच्चे होते हैं ना तो हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसे ही लगता है, हमारा ना हमें सब कुछ पॉसिबल लगता है। बट देन जैसे बड़े होते जाते हैं तो हमारी इमेजिनेशन की ना लिमिटेशन हम ही खुद क्रिएट करते हैं। जैसे अगर आप के दिमाग में आएगा कि यार मैं ना साल के 2 करोड़ भी तो कमा सकता हूँ, लेकिन इंस्टेंटली एक अंदर से आवाज आएगी कि नहीं यार पॉसिबल नहीं है, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, 2 करोड़ क्या, मतलब इंडिया में तो यार लोग 2 लाख भी पर महीने नहीं कमा पाते, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एंड हम खुद ही अपनी जो इमेजिनेशन होती है ना, खुद ही उसकी लिमिटेशन क्रिएट करते हैं। एंड हमें बचपन में लगता था कि जहाँ जैसे इन्होंने कहा कि आप सितारों को छू सकते हैं, एंड एक्चुअली हमारा बचपन में बिलीफ सिस्टम इतना ही स्ट्रांग था कि भाई एवरीथिंग इज पॉसिबल, कि मैं ना सितारों को भी छू सकता हूँ, या स्काई इज द लिमिट, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। क्योंकि देखो आप जब बच्चों से पूछते हो कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है, तो वो ना एक बार में ही ना 3-4 चीजें कह देंगे। वो 3-4 चीजें ना बिल्कुल ऑपोजिट फील्ड की होंगी। कहेंगे मेरे को डॉक्टर भी बनना है, मैं आईएएस भी बन जाऊंगा, एंड देन मुझे पुलिस इंस्पेक्टर भी बनना है। ऑल्दो ये तीनों फील्ड्स ना बिल्कुल कंप्लीटली अलग डायरेक्शन की हैं, बट देन वो बच्चे के लिए तो ट्रू ही है ना कि भाई मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो हर चीज अचीव कर सकता हूँ। एंड हमारी कल्पना की कोई लिमिट नहीं थी। हमने तो कभी नहीं सोचा कि यार आईपीएस के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे आईएएस के साथ, या आईएएस के साथ मैं इंजीनियर कैसे बनूंगा, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। एंड हमारे ना बहुत ही खुशी होती थी, हम अपने ड्रीम्स के बारे में सोचते थे, चाहे वो कितने भी अनरियलिस्टिक दुनिया के लिए हो, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक थे। एंड उसकी कोई लिमिट नहीं थी, हम उसको इमेजिन कर करके कितना खुश होते रहते थे। एंड अंदर से इतनी खुशी फूटती रहती थी कि ना मैं ना बड़े होके ये बनूंगा, या मैं ये कर सकता हूँ, या मैं ऐसी ऐसी जगह घूमूंगा, थिंग्स लाइक दैट। आगे पढ़े। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में ये बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच और आनंद का वादा करता है, और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया, और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा बड़े ही पल भर के लिए महसूस कर सकें जो कभी हम में भी थी। हाँ, तो जैसे बचपन में आप
आपका मे भी कोई दोस्त होगा, तो एक बार जैसे होता है ना, जैसे बच्चों में लड़ाई हो जाती है थोड़ी सी, जब छोटे थे, नॉट एडल्ट्स, जब छोटे थे तब जैसे लड़ाई हो जाती है, तो होता था ना कि ओ कट्टी ये वो, एंड देन आप चलो कट्टी वो कि मैं बात नहीं करूंगा, ये नहीं बात नहीं करेंगे ये वो, एंड देन उसके आधे घंटे बाद या मे भी अगले दिन आप फिर उसी सेम दोस्त के साथ जिसके साथ आपकी मे भी लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, जिसके साथ आप कट्टी करके आए थे, आप वापस उसके साथ चले गए एंड वापस उसके साथ ऐसे खेलने लगे, ऐसे बात करने लगे, ऐसे एंजॉय करने लगे जैसा ना पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं था, है ना। एंड तो हमें ना हर चीज में ही ना मतलब कुछ ना कुछ अच्छाई दिखती रहती थी, या हम खुद ही कहते थे यार चल छोड़ना ठीक है, क्या है खेलना ही तो है, थिंग्स लाइक दैट। एंड हमें हर दिन इतना एक्साइटमेंट होता था, एंड हर दिन हम इतने खुशी खुशी से जाते थे। एंड सोचो अगर आज आपकी चाहे किसी फ्रेंड से या किसी रिश्तेदार से कभी कुछ हल्की सी भी कुछ हो जाए ना, तो हम खुद ही कॉल नहीं करते, हम कहेंगे उसने थोड़ी ना मेरे को कॉल किया, मैं क्यों कॉल करूं, इतना टाइम हो गया है, उसे भी तो कॉल करना चाहिए था। एंड ये चीज कंप्लीटली ऑपोजिट थी हमारे बचपन में। एंड हम जैसे बड़े होते गए, आप खुद भी अभी मतलब इसके बारे में अगर सोच रहे हो तो आप खुद भी एक्सपीरियंस करोगे कि कुछ ना कुछ में भी आप धीरे धीरे बड़े हुए, कुछ हुआ लाइफ में, या मे भी कुछ सुनने को मिला, शायद रिश्तेदारों से, शायद पेरेंट्स से, शायद टीचर्स से, पता नहीं किससे, बट देन जितना भी आपको बचपन में जो यकीन था ना लाइफ को लेके कि ओ माई गॉड आई कैन टच द स्काई, ओ माई गॉड कि मतलब मैं ना सितारे भी छू सकती हूँ, मैं हर चीज अचीव कर सकती हूँ, या मैं जो बनना चाहती हूँ मैं वो बन सकती हूँ। तो वो सब ना धीरे धीरे ना वो गुब्बारे फूटते गए। जितना आपका बिलीफ था ना वो सारा मतलब क्रश हो गया, चकनाचूर क्रश हो गया बिल्कुल। एंड वो ना लाइफ से मैजिक ही गायब हो गया, जो एक पहले एक्साइटमेंट थी। एंड तो इसीलिए जैसे ये बुक भी कह रही है कि ना जब आप ही अगर खुद को भी कंसिडर करो तो शायद आपको मे भी बच्चों के आसपास रहना बहुत पसंद होगा। एंड आप बच्चों की जो छोटे बच्चे होते हैं बेबीज बिल्कुल, तो उनकी कंपनी आप बड़ी इंजॉय करते हो। एंड बट ऐसा क्यों है कि आप उन्हीं की कंपनी इंजॉय करते हो? आप किसी 50 साल या 70 साल या मे बी कोई 20 साल के इंसान की क्यों नहीं कंपनी उस लेवल की इंजॉय करते हो जिस लेवल की आप एक बच्चे की कंपनी इंजॉय करते हो? क्योंकि उनमें वही मैजिक है जो आपके खुद बचपन में था। एंड आप उस चीज को ना रीलिव करने की कोशिश करते हो, क्योंकि जो मैजिक अभी वो बच्चे का अपनी लाइफ के टुवर्ड्स है ना, एंड हर किसी के लिए इतना ओपन, इतना हैप्पी, हर चीज में ही हाँ बच्चे हंस रहे हैं, हंसते हंसते गिर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको। एंड वो जो मैजिक अभी है ना उनकी लाइफ में, वो हमारी लाइफ से वो बच्चों वाला फेस गायब हो गया है। एंड हम उस चीज को ना रीलिव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें उससे वहां से पॉजिटिविटी मिलती है, हमें अच्छा फील होता है। एंड हम भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। बच्चा तो खुद ही तोतला होता है, हमें तो ढंग से बोलना आता है, बट हम बच्चे के चक्कर में तोतला होके बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा थोड़ी ना हमें ढंग से बोलना नहीं आता या हम तोतले हैं, नहीं, बट हमें वो इंजॉय करते हैं, है ना। एंड वो मैजिक हम ना वो बार बार मतलब रीलिव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी वो हमारी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम सोचते हैं कहीं ना कहीं से जैसे ये चीज मिल जाए। आगे पढ़े। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोह भंग वाला व्यस्क पहलू झूठ, जीवन का जादू वास्तविक है, और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि यह जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हाँ, तो ना अब ये ऑथर बता रही है, ना तो मैं बोल रही हूँ, ना मेरे कोई आसपास का कोई बोल रहा है, ये वो बंदा बोल रहा है जिसने खुद ये चीज ना प्रैक्टिस करके ना रिजल्ट्स देखे हैं। अब जैसे अगर सपोज आप ही एक्सरसाइज करके बिल्कुल फिट एंड
बिल्कुल रिप्ड हो जाओ एंड बिल्कुल फिट हो गए, मसल्स आ गई हैं, एब्स आ गए हैं, आप बिल्कुल टोन हो गए, यू लुक वेरी फिट। तो आप दूसरों को एडवाइस दे सकते हो ना कि भाई अगर तू ये एक्सरसाइज कर, देख तेरा ना पता है पेट से इतना फैट गायब हो जाएगा, तेरा पेट में ना एब्स आ जाएंगी या वेस्ट कम हो जाएगी, या यू नो बिकॉज आपको पता है, आप खुद एक्सरसाइज करके ना उसको अपने ऊपर आजमा चुके हो, तो आप सामने वाले को रेकमेंड भी कर सकते हो। तो सेम वे में ये रोंडा, बिकॉज इन्होंने जब ये चीज डिस्कवर करी, इन्होंने खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, बिकॉज इन्होंने खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट देखे ना, तभी जाके इन्होंने बुक्स लिखी एंड तभी जाके इन्होंने मूवी बनाई एंड यू नो इतना ज्यादा इस चीज को स्प्रेड करा लोगों के बीच में। तो ये ना ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है कि भाई ये चीज ऐसे होती है एंड तो इसीलिए रोंडा ये खुद कह रही है कि आप जिस जादू में जब बचपन में यकीन करते थे ना कि भाई एवरीथिंग इज पॉसिबल, कि अगर जैसे मैं खुद के लिए बात करूँ तो मेरे को था कि मैं बचपन में ना मेरे घर में हिंदुस्तान टाइम्स आता था पेपर, तो उसके ना संडे संडे ना एक मैगजीन आती थी, उसे उसका नाम ब्रंच था, HT ब्रंच। तो ना उसका लास्ट में एक ब्रंच का जो लास्ट पन्ना होता था उस पे एक इंटरव्यू आता था, तो उसमें जैसे सक्सेसफुल लोग आते थे, जैसे मैं भी चेतन भगत हो गया या विराट कोहली हो गया या धोनी हो गया, तो ऐसे लोग आते थे। तो मेरे को बचपन में होता था यार मेरा भी इसमें इंटरव्यू आएगा, है ना। अब वो चीज कैसे होगी, कब होगी, आई डोंट नो, बट देन आएगा जरूर। और जैसे मेरा बचपन में था कि ब्रंच में ही मैं पढ़ती थी, जैसे फोर्ब्स 30 अंडर 30 भी कोई चीज है, तो मुझे पता चला यार फोर्ब्स 30 अंडर 30 भी किसी चिड़िया का नाम है, तो आई वाज लाइक ये भी करेंगे दिस एंड दैट। एंड उसमें ना एक ओबेरॉय उदय विलास होटल है उदयपुर में, ओबेरॉय होटल, तो उसकी ना डेली हर बार उस मैगजीन में ना ऐड आता था एंड मेरे को तो यार इतना सुंदर लग रहा है एंड यहाँ पे जरूर जाएंगे ये वो। तो यू नो ये जितनी भी चीजें, जैसे आपके भी मे बी कई सारे ड्रीम्स हो कि यार मेरे को इस जगह घूमना है, या मे बी इतने पैसे कमाने हैं, या मे बी ये मेरी ड्रीम कंपनी है, मेरे को इसमें जॉब चाहिए या ड्रीम पोजीशन पे जॉब चाहिए। तो जो भी हमारे ड्रीम्स होते हैं ना, ये सब हम अचीव कर सकते हैं इस मैजिक के थ्रू। एंड हम लोग जब जैसे बड़े हो गए, मे बी किसी ने कहा होगा कि सीरियस हो जाओ, टीचर्स ने डांटा कि अब तो सीरियस हो जाओ, तुम्हारा 10th का टाइम है या तुम्हारे 12th का टाइम है, अभी भी तुम ऐसे यू नो घूमे जा रहे हो, कोई परवाह नहीं अपने मार्क्स की, एडमिशन कैसे मिलेगा, यू नो थिंग्स लाइक दैट। ये सब चीजें हम सब ने सुनी है किसी ना किसी से, चाहे वो टीचर हो, रिश्तेदार हो, पेरेंट्स हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो। फिर हम उसके बाद ना सीरियस बन गए एंड जो हमारा ये सीरियस वर्जन है ना, जो हमें लगता है कि ये हमें अंबानी बना सकता है, इतना सीरियस रहना, तो हमने ना सीरियस बन के भी देख लिया एंड हम अंबानी बने भी नहीं। तो हमें इतना तो पता चल गया कि भाई हम इतने सालों से जिस रास्ते पे चल रहे हैं, अब वो रास्ता तो गलत है, मतलब इट्स नॉट लीडिंग अस एनीवेयर। ना हमारे रिश्ते इंप्रूव हो रहे हैं, मे बी 10 साल पहले कुछ हुआ किसी इंसान के साथ, आज तक वो रिश्ता आपका मे बी बिल्कुल ना टूटा हुआ है एंड कुछ उसमें है ही नहीं, यू नो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता उस रिश्ते में, बस नाम का है कि नाम के रिश्तेदार हैं, यू नो। एंड इतना मेच्योर और सीरियस होने के बावजूद ना हमारी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आया है, हेल्थ और डिटोरिएट ही हो गई होगी, हेल्थ और डिग्रेड ही हो गई होगी, इसकी तो गारंटी मतलब मैं देती हूँ। ना हमारे रिश्ते इंप्रूव हुए, ना हमारे पास पैसा आया, तो इवन हम भी ना अब उस सीरियस वाले रास्ता जो हमें मे बी सोसाइटी ने बताया कि ऐसे हो जाओ तभी कर पाओगे, तो वो भी है ना हम इतने सालों से ट्राई कर चुके हैं, कुछ नहीं हुआ हमारी लाइफ में। आज भी हमारी लाइफ ना उतनी बोरिंग है जितनी 10 साल पहले थी, है ना, और कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। लेकिन जो आप बचपन में जो आपका जादू पे इतना बिलीव था ना कि भाई एवरीथिंग इज पॉसिबल दिस एंड दैट, ये है रियल चीज। एंड आप यही बात है, आप जिस चीज में यकीन करते हो ना, तो वो चीज उतनी ज्यादा प्रकट हो जाती है। तो जैसे मैंने सपोज फॉर एग्जांपल वैष्णो देवी का दिया था, बिकॉज लोगों की श्रद्धा है ना उसमें, तो लोगों का विश्वास है, तो वो चीज उनके काम भी बनते जाते हैं। तो सेम विद दिस मैजिक थिंग। एंड आपकी लाइफ में जितने भी आपको लगता है ना कि यार बहुत ही लो फील होता है या कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है, तो जितना एक्साइटमेंट चाहिए, जितनी हैप्पीनेस चाहिए, जितने एक के बाद एक ना मतलब ठक 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 करके होता है ना, काम बनते जा रहे हैं यार बिल्कुल मक्खन की तरह, मतलब मजा ही आ जाता है ना लाइफ जी के। एक वो स्ट्रगल वाली लाइफ यार जी ली, अभी तक जी रहे थे ना, बहुत जी ली, अब तो कुछ एक्साइटमेंट वाली लाइफ। मैं अपनी जो मनचाही लाइफ चाहती हूँ
मैं अपनी लाइफ को ना उसी डायरेक्शन में ले जाना चाहती हूँ, तो उसको कैसे जिए। सो ये जादू ही है जिसके थ्रू हम, ये जादू मीन्स मतलब ग्रैटिट्यूड, नॉट अगर आप सोचो जादू टोटका ये सब, नॉट नथिंग लाइक दैट, बट ग्रैटिट्यूड, हाउ यू कैन यूज ग्रैटिट्यूड एंड लाइक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आप उसे अपनी मनचाही डायरेक्शन में ना गाड़ी ले जा सकते हो। आगे पढ़े। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए भी देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है। यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। हाँ, तो ये इन्होंने कहा कि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, मतलब इट वर्क्स इन एन इनविजिबल रेल्म। जैसे आपको, जैसे किडनी तो फॉर एग्जांपल इनविजिबल नहीं है, बट मैं आई कांट सी माई किडनी, है ना, मुझे उसके ऊपर की खाल दिखती है, या मे बी मैं हड्डी को टच करके फील कर सकती हूँ, पर मुझे अपनी किडनी दिखती नहीं है ना। बट किडनी अंदर तो है, काम तो करती है। मेरे को अपनी इंटेस्टाइन्स नहीं दिखती, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं दिखता, बट देन है ना इंटेस्टाइन। मैं डेली खाना खाती हूँ, मेरा खाना भी तो डाइजेस्ट करती है, पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचाती है। इवन हवा फॉर एग्जाम्पल, आपको हवा दिखती नहीं है बट यू कैन फील इट, एंड हवा एग्जिस्ट करती है। आप ये नहीं कह सकते हवा दिखती तो है नहीं, एग्जिस्ट तो कर नहीं सकती, मतलब। तो सेम वे में जैसे हवा एक इनविजिबल चीज है, आप उसको एंजॉय कर सकते हो कि यार मतलब क्या हवा चल रही है, क्या ठंडी ठंडी हवा है, मजा ही आ गया, है ना। तो सेम वे में मैजिक वर्क्स। मैजिक एक इनविजिबल इंटेंजिबल चीज है, मतलब जिसे ना आप टच कर सकते हो एंड देख नहीं सकते, लेकिन आप उसका एहसास जरूर कर सकते हो। एंड आपकी जितने भी मतलब ड्रीम्स हैं सारे, मतलब छोटी से छोटी चीज भी और बड़ी से बड़ी चीज भी, हर चीज सब कुछ आप क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ में। आप अपने सपनों को ना एक रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ना, दिस इज दैट बुक जो सिखाती है कि सपनों को कैसे रियलिटी में कन्वर्ट करें। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, हमने या मैंने, मतलब मैं तो अपने लिए बता सकती हूँ कि मैंने जितनी भी अभी तक पढ़ाई करी है, जितने भी साल, जो मेन चीजें होती है वो सिखाई नहीं कि ना रिश्ते कैसे मेंटेन करते हैं, या रिश्ते बनाते कैसे हैं, देन उनको मेंटेन कैसे करते हैं ना, या अपनी क्या क्या स्किल्स डेवलप करें, या मे बी यू नो जितने भी मनचाहे पैसे हैं तो उनको कैसे कमाएं, या अपनी हेल्थ कैसे क्रिएट करें, यू नो जो एक्चुअली चीजें मैटर करती है लाइफ में, वो तो हमने कभी सीखी ही नहीं। एंड नाउ दिस बुक इज टीचिंग अस दैट कि भाई, बिकॉज आपको, आप ना इवन गाड़ी चलाने के लिए भी ना किसी स्कूल जाते हो, आप मे बी ड्राइविंग स्कूल गए, या मे बी आपको घर में किसी ने सिखाया, बट किसी ने आपको सिखाया तो सही गाड़ी कैसे चलाते हैं। आप ऐसे ही थोड़ी ना सड़क पे लेके निकल गए कि भाई हाँ देख लेंगे रास्ते में कि भाई कैसी चलती है, कहीं ठुकेगी तो ठुकेगी, ठीक है। हमारी लाइफ ना ऐसी चल रही होती है, हमने लाइफ ना किसी से चलानी सीखी, मतलब सीखेंगे भी कहाँ से, है ना। एंड हमारी लाइफ ना ऐसी चल रही होती है, धक्के मार मार के, कभी इधर से आके किसी ने ठोक दिया, इधर से आके किसी ने ठोक दिया, फिर टायर पंचर हो गया। हमारी लाइफ की गाड़ी ऐसी चल रही होती है, हिट एंड ट्रायल बेसिस पे। सो नाउ दिस इज द बुक दैट विल गिव आंसर्स टू ऑल योर क्वेरीज कि भाई ये चीज मुझे करनी है मैं कैसे करूँ, ये चीज मुझे करनी है मैं कैसे करूँ। आगे बढ़े। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। हाँ, तो आर यू रेडी, आर यू एक्साइटेड टू मतलब स्टार्ट दिस जर्नी? आर यू एक्साइटेड कि ना मतलब आपकी लाइफ में ना बिल्कुल ही एडवेंचर आने वाला है, बिल्कुल पॉजिटिव वाला एडवेंचर, जैसे रोलर कोस्टर नहीं होता है, कितना मजा आता है उसमें, है ना। एंड हम इतना थ्रिल, इतना एक्साइटमेंट, इतना एंथुजियाज्म फील करते हैं। तो सोचो अगर उतना थ्रिल, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म आपके हर दिन में, हर सेकंड में, हर मिनट में भरा हुआ हो, तो
तो सोचो वो लाइफ कैसी लगेगी, मतलब वो इमेजिन ही नहीं कर सकते, है ना। एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू एक्सपीरियंस, एंड आर यू रेडी फॉर द जर्नी। एंड जैसे इन्होंने कहा कि हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। तो अगर आप सोचो कि ये चांस की बात है कि ना दुनिया के 1% लोग, उनके पास 96% ऑफ दुनिया का पैसा है, तो ये कोई चांस की बात नहीं है कि ना कि ये जैसे बिरला, टाटा, अडानी, अंबानी, ये जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, पीपल लाइक दैट, ये सिर्फ ना इन लोगों को आप मतलब ना उंगली पे काउंट कर सकते हो, इतने कम लोग हैं। एंड ये इस दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है, कई हजारों करोड़ों जितनी भी पॉपुलेशन है, उसका सिर्फ 1% लोग हैं। एंड दे, इनके पास ना 96% ऑफ दुनिया का मनी है। पैसे तो आप भी कमा रहे हो, मैं भी कमा रही हूँ, बट 96% जनता इस दुनिया की सिर्फ 5% ऑफ द वर्ल्ड इनकम पे जी रही है। तो ये भी कोई चांस की बात नहीं है। एंड ऑब्वियसली जो ये अडानी, अंबानी, इलॉन मस्क, ऐसे ऐसे लोगों को, जो रेस्ट ऑफ द क्राउड जिसमें मैं, आप, हमारे आसपास सब लोग आते हैं, इस क्राउड में से वो लोग स्टैंड आउट कर पाए ना, तो उसका रीजन यही है जो अभी आप पढ़ने जाओगे, जो अभी हम पढ़ेंगे इन दिस मंथ, हम प्रैक्टिस भी करेंगे। सो इट इज द सेम थिंग, इट्स जस्ट दैट अभी जैसे हम लोग बिगनर हैं, वो लोग ना इसके हायर लेवल पे पहुंच चुके हैं। एंड जैसे होता है ना, आप पहले नर्सरी जाते हो, ABCD लिखना शुरू करते हो, फिर मे बी 5th-6th में आते हो, आप खुद सेंटेंसेस बनाने लग जाते हो, और आपको पैराग्राफ आप खुद फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आप ABCD अच्छी तरह आप 2-3 साल प्रैक्टिस कर चुके हो। नर्सरी में भी ABCD करा, देन KG में भी आपने हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करी। तो ना अभी जैसे अगर हम लोग नर्सरी में अभी हमने एडमिशन लिया है, तो ये इलॉन मस्क और ये अडानी, अंबानी, ये लोग ना क्लास 12th के लड़के हैं। एंड so that is the only difference and this is the only thing, and इन्होंने ना ऐसी चीज का हायर लेवल अचीव कर लिया है। एंड ये जितने भी, जैसे आप कोई भी अगर रिलीजन उठा लो, जितने भी उनके स्क्रिप्चर्स होते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, तो इन सब में ना मतलब समझाने का हर किसी का तरीका अलग होता है ना। एंड लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, बस समझाने का तरीका, जो मे बी वर्ड्स यूज करे हो, वो सब अलग है। बट एवरी रिलीजन, चाहे आप दुनिया के कितने भी रिलीजन्स उठा लो, कोई भी आइडियोलॉजी उठा लो, उन सबके ना मतलब जो भी स्क्रिप्चर्स होते हैं, या जो भी ये जैसे धर्म ग्रंथ कह रहे, तो दे आर ऑल टेलिंग अस द सेम थिंग। एंड मैं उससे रिलीजियस वे में नहीं कनेक्ट कर रही कि भाई इतनी पूजा करो या थिंग्स लाइक दैट, या मंदिर जाओ या इधर जाओ, बट उन सब में ना यही लिखा हुआ है कि हम इस चीज को अचीव कैसे कर सके, अपनी लाइफ हम कैसे चला सके, क्योंकि हमें लाइफ चलाना ही किसी ने नहीं सिखाया, हमने फिर भी साइकिल चलाना सीखा, गाड़ी चलाना सीखा, पेन चलाना सीखा, बट लाइफ चलाना हमने कहीं से नहीं सीखा। तो ये चीजें ना वहां पे वो स्क्रिप्चर्स और रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा हुआ था, बट देन ऑब्वियसली ये चीज मतलब छुपाई गई, क्योंकि अगर छुपाई ना जाती तो आज आप भी अडानी के लेवल पे खड़े होते। तो अडानी ना किसी क्राउड से स्टैंड आउट ही नहीं करता, या मतलब टाटाज और बिरलाज, ये लोग ना क्राउड से स्टैंड आउट ही नहीं करते, क्योंकि आपको भी वही नॉलेज है जितनी उनको है, और उनको भी इतनी नॉलेज है जितनी मेरे को है। सो कुछ एक्स फैक्टर उनका चला जाता। तो दैट इज वाई जो उस टाइम पे, मतलब जैसे ये कह रही है 2000 साल पहले, तो 2000 साल पहले जिसको भी ये चीज पता चली होगी, तो मतलब उन्होंने आजमा के देखा, इट वर्कड फॉर देम, बट देन दे हिड इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि भाई फिर एक्स फैक्टर क्या रहेगा, इलॉन मस्क लोग इतना क्यों उसको वेटेज देंगे। सो दैट इज दी कहानी। बट नाउ मतलब रोंडा, अब तो आप बुक लेके खरीद भी सकते हो, पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। सो नाउ इट्स लाइक एवरीवेयर, एंड आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे, आप में भी कोई कमी नहीं है, आप भी अडानी अंबानी अभी बन सकते हो। एंड देयर इज लाइक नो बैरियर, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड हिम। आगे पढ़ें। एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से लिया गया है, और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण और अबूझ लगता रहा है। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो ये गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूस
कोई वेस्टर्न फिलॉसफी या वेस्टर्न आइडियोलॉजी, वो जिस भी रिलीजन या जिसको भी मानते होंगे, तो ये गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज उनके होली स्क्रिप्चर्स का है। एंड ये ना इन्होंने एक फ्रेज बोला है, एक कोट इधर मेंशन किया है, एंड ये बिकॉज ऑब्वियसली ये ना काफ़ी मतलब मिसअंडरस्टूड एंड मिसकम्युनिकेटेड है, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ो कि जिसके पास भी है उसे अधिक ज़्यादा दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो ये थोड़ा ना बड़ा अनजस्ट एंड बड़ा गलत साउंड करता है। एंड कि यार मतलब सपोज फॉर एग्जांपल अंबानी के पास ज़्यादा है तो उसे और ज़्यादा दिया जाएगा, अगर मेरे पास कम है तो मेरे को और कम दिया जाएगा। ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता है ना, एंड इट साउंड्स वेरी अनजस्टिफाइड। ये बड़ा पार्शियल लॉ, बड़ा पार्शियल सा सेंटेंस नहीं साउंड करता। आगे पढ़े। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा, और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ, तो हमने जैसे अभी पढ़ा कि जिसके पास है उसे ज़्यादा दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे और भी ले लिया जाएगा, तो बड़ा अनजस्टिफाइड एंड बड़ा गलत साउंड करा था। बट देन इसमें ना कुछ कई चीज़ें ना लाइफ की ना रिडल्स में होती हैं, एंड उससे ना हम नहीं मतलब सॉल्व कर पाते हैं। एंड तो हमें ना कई बार मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, चीज़ें मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं हम लोग। एंड तो इसमें जो एक मिसिंग वर्ड है ना, जो इसका पहेली थी, जो इस की एक रिडल थी, तो वो वर्ड जो मिसिंग था ना वो है कृतज्ञता। कि जिसके पास भी कृतज्ञता है, मतलब थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड एंड शुक्राना है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो अगर आप अब पहले वाला सेंटेंस सुनो तो वो थोड़ा गलत साउंड कर रहा था, बट अब जब कृतज्ञता लगा दिया है तो भाई अब कृतज्ञता भी क्या चीज का नाम है, तो अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा समझेंगे। आगे पढ़ें। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। हाँ, तो ना ये मुझ में और अंबानी में या आप में और अंबानी में सिर्फ एक इस वर्ड का ही डिफरेंस है, कृतज्ञता। अदरवाइज वो कुछ नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं ना कि अरे उसके पापा ने तो ना बिजनेस सेटअप करके दिया था सो एंड सो, लेकिन आप देखो पापा ने बिजनेस सेटअप करके तो दोनों को ही दिया था। बट ऐसा तो है नहीं कि मुकेश अंबानी कुछ ज्यादा स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है कि भाई हम कहें नहीं, बल्कि वो तो अनिल अंबानी है जो बाहर की उसकी डिग्रीज है, बाहर से बड़ा पढ़ लिख के आया है वो। बट अनिल अंबानी को भी तो मिला, बट वाई इज दैट ओनली मुकेश अंबानी सक्सेसफुल? फिर हम कहेंगे नहीं वो तो उसके कुछ डिसीजंस गलत हो गए थे, वो उसने ना लोन ले लिया था, फिर उसका बिजनेस वर्कआउट नहीं करा। होता है, लक की बात होती है, बट देन ये लक, ये सब बिजनेस डिसीजन गलत भी होना और तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ? एंड
वाई मुकेश अंबानी इज द मुकेश अंबानी। तो हम में और उसमें ना सिर्फ एक कृतज्ञता का ही डिफरेंस है। अभी हम कृतज्ञता की क्लास अटेंड करने फर्स्ट टाइम आए हैं, हमने आज नर्सरी में एडमिशन लिया है, वो ऑलरेडी ना पीएचडी लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो ऑब्वियसली वो पीएचडी लेवल पे है, तो एक नर्सरी के बच्चे में और जिसने पीएचडी कर रखी है, दोनों की नॉलेज में बहुत जमीन आसमान का फर्क होगा कि नहीं होगा। तो वो जमीन आसमान का जो फर्क है ना नॉलेज में, तो वो उनकी लाइफ के रिजल्ट में भी दिख रहा है, क्योंकि मेरी लाइफ के कुछ अलग रिजल्ट हो रहे हैं, मुकेश अंबानी की लाइफ के कुछ अपने अलग ही रिजल्ट आ रहे हैं, है ना। एंड तो ये चीज ना मतलब ये छुपाई गई थी, बिकॉज सोचो अगर आपके पास एक चाबी है जिसके आप दरवाजा खोलो तो उसके पीछे सोना ही सोना है, तो आप नहीं चाहोगे कि यार वो चाबी मेरे पास ही रहे, मैं क्यों सबको सोना बांटूं, है ना। तो सेम थिंग विद दिस थिंग। तो ये ऐसे ऐसे छुपाया गया था। एंड ये जैसे उसका वादा इन शब्दों में है, यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। तो आप जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहोगे। अब हम ये भी समझेंगे कि ग्रैटिट्यूड एग्जैक्टली होता क्या है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, हाउ डज इट वर्क, फिर उसको प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं हम इन ऑल आर एरियाज, है ना। क्योंकि हमें अपना रिजल्ट पैसों में भी चाहिए, करियर में भी चाहिए, खुशी में भी चाहिए, रिश्तों में भी चाहिए, हेल्थ में भी चाहिए। तो हम कैसे कैसे उसको वर्क कर सकते हैं, तो हम पढ़ेंगे। आगे पढ़े। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी कि यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ न हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। तो जैसे इन्होंने वो सेंटेंस गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज से बताया, तो वैसी तो जैसे मैंने अभी पहले कुछ थोड़ी देर पहले कहा था कि सब ग्रंथों में ना सेम ही चीज लिखी हुई है, इट्स जस्ट दैट उनके वर्ड्स अलग है, उनका बोलने का तरीका अलग है, उनका समझाने का तरीका अलग है, बट देन कॉन्सेप्ट ना सेम ही है ना। मतलब ये वही है कि आप ब्रेड से ना कई चीजें बना सकते हो, आप ब्रेड पकौड़ा भी बना सकते हो, सैंडविच भी बना सकते हो, या कुछ और चीज है वो भी बना सकते हो, बट देन उसका मेन इंग्रेडिएंट तो ब्रेड तो है ना। तो दिस इज दैट थिंग। एंड तो जैसे इन्होंने बताया कि वो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज में था, तो सेम चीज ना कुरान में भी लिखी हुई है, बट देन ऑब्वियसली कुरान का अपना एक तरीका है एक्सप्लेनेशन का, है, हर किसी का अलग है। तो उन्होंने खुद बोला है कि अगर तुम ग्रेटफुल हो, तुम कृतज्ञ हो, तुम शुक्राने में हो, तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। लेकिन अगर तुम अनग्रेटफुल हो, बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हो, हर चीज में रोते धोते रहते हो, तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। दंड का क्या मतलब है कि मतलब जो भी है वो भी तुमसे ले लिया जाएगा। आगे पढ़े। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हैं भी या नहीं, पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और अधिक और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। हाँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस रिलीजन को बिलोंग करते हो, आप किस रिलीजन में विश्वास रखते हो, या आप भगवान में विश्वास करते हो कि नहीं करते। लोग एथिस्ट होते हैं, है ना, आस्तिक नास्तिक, तो कुछ मैटर ही नहीं करता कि आप इस चीज में विश्वास करते हो नहीं करते, या कितने रिलीजियस हो नहीं करता। क्योंकि ये चीज ना मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये चीज ना उतनी एग्जिस्ट करती है मेरे लिए अगर मैं इसमें विश्वास करती हूँ, या कोई और जो विश्वास नहीं करता इसमें। जैसे आप कहते रहो हवा नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, मैंने तो देखा ही नहीं है हवा, ठीक है, एंड आप उसमें विश्वास नहीं करते, बट स्टिल आप जिंदा हो, आप सांसें तो ले रहे हो ना। अब आपकी मर्जी, आप हवा में विश्वास रखो या ना रखो, बट देन हवा तो कहीं नहीं जा रही ना, हवा एग्जिस्ट करती है एंड दैट इज अ फैक्ट। बाकी वो आपका बिलीफ है कि आप हवा में विश्वास करो या ना करो। आप पे भी उतनी ही हवा का इम्पैक्ट है जितना कि मेरे पे। आगे पढ़े। ये सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों तक की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है, और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं, और जिसकी बदौलत
हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपने ओर आकर्षित करते हैं। हाँ, तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये तो हम सबने ही सुना होगा, है ना। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसे मैग्नेट है तो वो मैग्नेट ना लोहे की तरफ अट्रैक्ट होता है या लोहे वाली चीजों को अपनी तरफ पुल करता है। वो कभी ना प्लास्टिक पे नहीं चिपकेगा, या वो कभी कोई और चीज, रबड़ में भी, या स्टील के बर्तन, या यू नो थिंग लाइक दैट, जिसमें वो लोहा नहीं है, जो भी वो फैक्टर होता है। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है, मैग्नेट ना वो लोहे वाली चीज को ही पुल करता है या कोई मेटल को पुल करता होगा, लेकिन वो प्लास्टिक या रबड़ या किसी कागज पे काम नहीं करेगा, है ना, क्योंकि जो उसके अंदर सिमिलर, वो सामने वाली उसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है जो उसके जैसी सिमिलर है ना। चाहे अब उसका फॉर्म या शेप अलग हो जाए, लेकिन अंदर का इंग्रेडिएंट तो सेम है ना, तो इसलिए वो मैग्नेट भी इसीलिए वर्क करता है। या जैसे तो ना इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन नॉट जस्ट, वो तो मैग्नेट भी कर रही है, इवन आप अगर एग्जिस्ट भी करते हो, तो हमने पढ़ा है ना बचपन में कि हम लोग पता नहीं एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये वो एंड इतने सारे बिलियंस एंड करोड़ों एटम्स बन के तब जाके आज मतलब मेरी ये बॉडी है जो भी आपको दिखती है या मेरे को दिखती है शीशे में। एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज वो एटम साथ में बाइंड अप है ना, साथ में जुड़े हुए हैं। एंड अगर वो जुड़े हुए नहीं होंगे तो मेरा शरीर नहीं होगा ना फिर। एंड तो सेम वे में जैसे मेरी बॉडी बनी हुई है, या अगर मैग्नेट किसी लोहे वाली चीज को अपनी तरफ पुल कर रहा है, या अगर मेरे सामने ये लैपटॉप भी है, या इवन इसकी जो सोलर सिस्टम है, तो इवन ये प्लैनेट अर्थ एक पर्टिकुलर यू नो उस पे ऑर्बिट पे रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट। ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही है, कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से ना ये जिस तरीके की आपको दिखती हैं या जिस सिस्टम में ये लोग चलते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर सिस्टम में ही चल रहे हैं। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। आगे पढ़े। यदि आप सोचते हैं कि मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, तो मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कदर नहीं करती, मेरी अपनी माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरी वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। हाँ, तो जैसे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो मैग्नेटिक लोहे वाली चीज को पुल करता है ना, वो सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो एग्जिस्ट करता ही है ना, आप विश्वास करो या ना करो, तो फिर सेम वे में वो हम जैसा महसूस करते हैं ना, हम जैसा महसूस करते हैं दैट इज अ मैग्नेट। एंड फिर हम उसके हिसाब से चीजें अपनी लाइफ में ना अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैग्नेट एक लोहे वाली चीज को पुल करता है अपनी तरफ, वैसे ही हमारा जो एहसास होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के बाल झड़ रहे हो तो उसका एहसास हो, यार मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, बाल बहुत झड़ रहे हैं। एंड आप खुद नोटिस करो कि जब से आप थोड़ा सा चिंता करने लग गए हो ना कि आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, तब से आपके बाल ना और 10 गुना झड़ने लग गए होंगे। या आपको होगा बाल बहुत सफेद हो रहे हैं, बाल बहुत सफेद हो रहे हैं, तब से ना आपके बाल और क्विकली सफेद होने लग गए होंगे। या आप सोचते होगे, यार ये बॉस ना मेरी ना सबके सामने ना झंड कर देता है, या मेरी बेइज्जती कर देता है, या ये ना सामने वाला इंसान ना मेरी ऐसे बात करता है, ये कदर नहीं करता मेरी। तो आप देखो, आप जब से ये चीज थोड़ा सोचने लगे हो, मे भी थोड़ा स्ट्रेस में आके सोच रहे हो या टेंस होके सोच रहे हो, तब से ये जितने भी आपके एक्सपीरियंस था ना, ये और इनकी ना फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मे बी एक बार हुआ, उसके बाद आपने इतना सोचा, अब तो ये भाई ऐसे लगता है रेगुलरली होता जा रहा है। या आप कई बार होता है आप डर डर के दवाइयां खाते हो कि मे बी सपोज कुछ दर्द है या किसी चीज को क्योर करने के लिए कि यार हे भगवान बस इसको काम करा दे कि ना ये दवाई काम कर जाए, पता नहीं काम करेगी भी या नहीं करेगी। तो आप स्ट्रेस में वो दवाई भी खाते हो, फिर आप कहते हो यार ये दवाई ना मेरे को सूट ही नहीं करी, ये तो मेरे पे वर्क ही नहीं करी, मैं तो इतने टाइम से दवाइयाँ खा रहा हूँ बट अभी भी जैसे बाल झड़ रहे हैं या ये हो रहा है वो हो रहा है, इन चीजें इंप्रूव ही नहीं हो रही।
बिकॉज जो हमारा एहसास है ना वो ही मैग्नेट है, तो हम उसके जैसे ही चीजें और अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। अब आप चाहे कुछ भी कह लो कि ना, जैसे पहले द्वारका में लोग कहते थे कि ना यहाँ का पानी बहुत खारा है इसलिए ना बाल बहुत झड़ते हैं। एंड अब चाहे वो आप ब्लेम किसी और चीज को दे दो कि भाई पानी खारा है या अब इतना पोल्यूशन है या अभी ना मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम चेंज में तो बाल झड़ते ही हैं। भाई कहाँ पे लिखा हुआ है मौसम चेंज होता है तो बाल झड़ते हैं? किसी ने लिखवा के पेटेंट करा रखा है? किसी ने हमने सुन लिया तो हमें लगा हाँ यार मेरे भी तो बाल झड़ते हैं, तो हमने भी कह दिया नहीं। बट देन द थिंग इज हमारा एहसास ही ऐसा, हम पूरे दिन यही सोचते रहते हैं यार मेरे बाल बड़े झड़ते हैं। बाल बनाते हैं तो हम डर के हुए बनाते हैं कि ना कंघी में इतने बाल आएंगे, या मे बी आप बाल धोते होगे तो आप डरते हुए कि यार मतलब ना बालों का गुच्छा निकलेगा, थिंग्स लाइक दैट। एंड उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी लाइफ में बढ़ गई है तब से। तो सेम वे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज मतलब इज हैविंग एन इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ पे एवरी सेकेंड आपका जैसा एहसास है उस पे, मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज कम्प्लीटली वर्किंग। चाहे आप सोचो कि मेरे को नौकरी नहीं पसंद, या मेरे पास पैसे की कमी है, या पैसा मेरा टाइट है, ये वो एंड आप देखोगे उसके बाद जब से आप में भी पैसे या नौकरी या किसी उस पर्टिकुलर चीज के बारे में थोड़ा नेगेटिव सोचने लगे हो ना, तब से ना वो चीज और ज्यादा वर्स हो गई है, और ज्यादा नेगेटिव हो गया है। अब आप उसके बारे में और स्ट्रेस करते हैं, वो दिन पर दिन ना वो सिचुएशन और वर्स होती जा रही है। आगे पढ़े। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का महसूस कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबकीय और खिंचती है, और आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। ये सृष्टि का नियम है। तो हमने जैसे पढ़ा था कि आपका एहसास इज द मैग्नेट, है ना, कि आप जैसा एहसास करते हैं, जैसा आप फील कर रहे हो ना इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो आपके साथ वैसे ही होता है। मे बी आपने सोचा कि यार मैं ना आज ना लेट ना हो जाऊं, एंड आज ही आपको सारी दुनिया भर का ट्रैफिक मिलेगा, सारी ट्रैफिक लाइट भी रेड मिलेंगी और आप लेट हो जाते हो। कभी सोचा है कि नहीं? या कई बार आप होता है ना, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं पढ़ेगा नहीं तो फेल हो जाएगा, पढ़ेगा नहीं तो फेल हो जाएगा, पढ़ेगा नहीं तो फेल हो जाएगा, पढ़ ले, एंड देन बच्चा एक्चुअली फेल हो जाता है। फिर कहते हैं मैंने तो कहा ही था फेल हो ही जाएगा, पढ़ोगे नहीं तो फेल हो ही जाएगा। आपने कुछ टॉपर्स भी देखे होंगे जो पूरे दिन खेलते रहते हैं, एंड में जाके 2 घंटे पढ़ते हैं तब भी टॉप कर लेते हैं। तो आप जैसा एहसास कर रहे हो वैसी ही चीजें आपकी तरफ आएंगी, आपकी लाइफ में वैसे ही लोग आएंगे, वैसे ही सिचुएशन आएंगे। बट देन इतने टाइम तक हम लोग ना नेगेटिव ही चीजों के बारे में, लोगों के बारे में, अपनी हालातों के बारे में हम लोग ना नेगेटिव ही सोचते आए हैं। तो अब पहले हम ना नेगेटिव चीजों के लिए मैग्नेट थे, हम सारी ना बेकार कूड़ा करकट वाली बदबू वाली चीजों को ना अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते थे। बट अब हमें पता चल गया कि हमारा एहसास इज द मैग्नेट। तो अब हमारा जो एहसास नेगेटिव होता था, अब हम उसको स्विच कर देते हैं ना पॉजिटिव में। तो अगर हम अच्छा सोचेंगे कि यार आज का दिन कितना अच्छा है, या यार मेरे बाल कितने अच्छे हैं, या आज मैं ऑफिस टाइम पे पहुंच जाऊंगा, या यू नो थिंग्स लाइक दैट, आप पॉजिटिव सोचने लग जाओगे, आप पॉजिटिव फील करने लग जाओगे, आप अच्छा पहले से बेटर फील करने लग जाओगे, आपका एहसास इंप्रूव हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करोगे, बिकॉज अब हमें पता चल गया कि हमारा एहसास इज द मैग्नेट। अब हमारी चॉइस है कि भाई हमें अच्छा फील करना है या बेकार फील करना है, या हमें चिंता करनी है, या हम रिलैक्स होकर अपना काम निकाल भी सकते हैं, काम पूरा भी कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप पहले सोचते थे कि ना मतलब नौकरी बहुत ट्रबलसम है, मेरा बॉस मेरी नहीं सुनता, या ये तो मेरी ड्रीम जॉब है ही नहीं, या मेरे को इतने पैसे नहीं मिलते इसमें, तो अब आप उसको थोड़ा स्विच अगर करोगे ना
तो वो सेम ही नौकरी ना आपको बिल्कुल ऐसे लगने लगेगी कि भाई वाओ मैजिक ही हो गया यार, अब तो ऑफिस में इतना मजा आ रहा है, सेम कंपनी है, सेम लोग है, सेम जॉब है, सेम बॉस है, सेम उतनी सैलरी है, बट देन यार मजा ही आ रहा है। अब तो मे भी पहले ऑफिस में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, अब बड़ा पीसफुली सबके साथ बड़ा आराम से काम हो रहा है, टीम वर्क हो रहा है, सब ही हा भी करते हैं, इंजॉय भी करते हैं, काम के टाइम काम भी करते हैं, मेरी बॉन्डिंग भी हो रही है। सेम चीज होगी, सेम वही लोग होंगे, आपके घर में रहने वाले वो सेम ही लोग होंगे, बट आपकी ना मतलब एक्सपीरियंस ही कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सो ये अब हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, एंड अभी 1-2 दिन का और चलेगा ये इंट्रोडक्शन पार्ट, एंड देन उसके बाद वील स्टार्ट डे 1 से। सो अभी द थिंग इज़ कि हम लोग अपनी फाउंडेशन को अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग बना लें, तो उसमें हम कितने भी फ्लोर्स ऐड ऑन कर सकते हैं। तो सेम में मेरे अंबानी अडानी की ना फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो ना उन्होंने मतलब दिन का कई हज़ारों करोड़ों कमा लेते हैं। एंड क्योंकि एक बार फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है फिर तो आप कितने भी फ्लोर ऐड ऑन कर सकते हो ना। तो दिस इज़ द सेम थिंग जो हम अपने ये मैजिक बुक के कॉन्सेप्ट्स में लगा रहे हैं। सो अगर आपका कोई डाउट है या आपका कोई डाउट है किसी चीज़ को लेके, कोई वर्ड ना समझ आया हो, कोई सेंटेंस ना समझ आया हो, तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओके, सो अभी हम लोग फिर कल सेशन करेंगे, एंड कल 9 o'clock, एंड आई विल एंड द सेशन राइट हेयर। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग सब आए, इतना टाइम लगाया, ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। एंड अगर आप चाहें, आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, आपको कोई नया पर्सपेक्टिव मिल रहा है लाइफ में, कोई नया नज़रिया मिल रहा है, एंड आप खुद अपनी लाइफ में मैजिक्स देखो, तो इट्स अ फ्री सेशन। आप अपने पड़ोसियों, अपने घर वालों, अपने दोस्तों, ऑफिस वालों, किसी को भी बुला सकते हो। जो मैं आपको मैसेज जैसे ग्रुप पे डालती हूँ, तो आप वो सेम लिंक ना किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हो, एंड एनीवन एंड एवरीवन कैन अटेंड इट। एंड सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। अगर किसी को कुछ कहना है तो वो कह सकते हैं। थैंक यू सो मच विधि। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू विधि। थैंक यू, थैंक यू। I'll end the session. Thank you Vidhi. Thank you. Amazing. Thank Wonderful explanation. Thank you. Thank you. Thank you reader. Thank you.